मोहम्मद यासीन। मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। हम आज उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिका के बारे में बात करेंगे। किस ने क्या कॉल दिए, किस अदीब का क्या नज़रिया है इसके बारे में। पहले हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा से मुतल्लिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ये है कि उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है कि जो उर्दू ज़ुबान है वो ब्रिज भाषा से निकली है, यानी कि ब्रिज भाषा में पैदा हुई है। इस बात का जिक्र वो अपनी मशहूर किताब आब हयात में करते हैं। कहता है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहता है कि जो उर्दू ज़ुबान है वो हर इंसान ये जानता है जो कि उर्दू ज़ुबान है वो वो ब्रिज भाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है, और वो ये बात अपनी मशहूर किताब आब हयात में कहता है। बाज़ लोगों ने तो उर्दू को ब्रिज की बेटी करार दिया है। जो कि बाज़ लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उर्दू को क्या ब्रिज की बेटी यानी ब्रिज भाषा की बेटी करार दिया है। वो कहते हैं कि जो उर्दू ज़ुबान है वो क्या है, वो ब्रिज भाषा की बेटी है, यानी कि वो ज़्यादातर किस्से, यानी इससे ये साबित होता है कि जो उर्दू है वो सारी की सारी किससे निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है। आज़ाद के इस नज़रिए को बड़ी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि अकबर और जहांगीर ने ब्रिज के शहर आगरा को पाए तख्त करार किया और शाहजहां ने अपने अहदे का बड़ा हिस्सा यही गुजारा था। इस नज़रिए को इसलिए बड़ा बड़ा चढ़ाकर करार दिया गया है, इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि जो अकबर और जहांगीर था, अकबर और जहांगीर ने जो ब्रिज के एक शहर आगरा में क्या अपना तख्त मुकर्रर किया था, अपने तख्त को कायम किया था। कहाँ? ब्रिज के एक शहर आगरा में। और शाहजहां ने अपने अहदे का बड़ा हिस्सा यही गुजारा था, यानी कि शाहजहां ने ज़्यादा जिंदगी कहाँ गुजारी है, वो आगरा में गुजारी है, यानी ब्रिज भाषा के शहर में गुजारी है। उसने अपने अहदे का बड़ा हिस्सा, इसने वहाँ पर ज़्यादा हुकूमत की है। कहाँ ज़्यादा हुकूमत की है? ब्रिज भाषा में उसने, आगरा में उसने ज़्यादा हुकूमत की है, जहाँ पर उसकी एक निशानी ताजमहल भी है। इसके बाद उर्दू ज़बान के बारे में प्रोफेसर मोहम्मद शिरानी कहते हैं। चलो देखते हैं आप प्रोफेसर मोहम्मद शिरानी क्या कहते हैं। हाफिज़ मोहम्मद शिरानी अपनी मशहूर किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा पंजाब में हुई। इसने अपना नज़रिया लिसानी मुताला और तहकीकी बुनियादों पर कायम किया। इसके ख्यालों में दिल्ली की हुकूमत के कायम से पहले 2 साल तक फारसी मुसलमानों की हुकूमत पंजाब में कायम हुई। इस अरसे में उर्दू ज़ुबान का बुनियाद ढांचा तैयार हुआ। इस नज़रिए के सिलसिले में शिरानी ने मुख्तलिफ शायरी का कलाम भी पेश किया, जिसमें पंजाबी, फारसी और मुकामी बोलियों के ज़ेर असर एक नई ज़ुबान की इब्तिदा सूरज नज़र आई है। यानी कि जो मोहम्मद शिरानी वो अपनी मशहूर किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं, जो कि वो कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा पंजाब में हुई। वो कहता है कि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, जो उर्दू ज़ुबान की शुरुआत, जो उर्दू ज़ुबान कहाँ, वो पंजाब में पैदा हुई, शुरुआत उसकी पंजाब से हुई। उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, इब्तिदा कहाँ से हुआ है? इब्तिदा हुआ है पंजाब से हुआ है। इसने अपनी नज़रिया को लिसानी मुताला और तहकीक की बुनियाद पर कायम किया। इसके ख्याल में दिल्ली की हुकूमत के क़याम से पहले, यानी कि जो दिल्ली में हुकूमत, दिल्ली में किन की हुकूमत थी? अंग्रेज़ों की हुकूमत। अंग्रेज़ों की हुकूमत से 2 साल पहले क्या कहते हैं, जो महमूद शिरानी कहते हैं कि दिल्ली की हुकूमत के क़याम से 200 साल तक फारसी मुसलमानों की हुकूमत पंजाब में कायम हुई। यानी कि जो फारसी मुसलमान थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर 200 साल तक क्या हुकूमत की है, यानी कि पंजाब में 200 साल तक हुकूमत की है। इस अरसे में उर्दू ज़बान का बुनियाद ढांचा तैयार हुआ था। इसी अरसे में, इसी हुकूमत के दौरान क्या एक उर्दू ज़बान का एक ढांचा तैयार हुआ था, एक तस्वीर तैयार हुई थी। किसकी तस्वीर हुई थी? उर्दू ज़ुबान की जो ढांचा तैयार हुआ था। इस नज़रिए के सिलसिले में शिरानी ने मुख्तलिफ शायरी का कलाम भी पेश किया। शायरी ने इसके बारे में क्या
थोड़ी सी शायरी भी की है, शायरी के कलाम भी कुछ इसने पेश किए हैं, जिसमें पंजाब फारसी और मुकामी बोलियों के ज़ेर असर एक नई ज़ुबान की इब्तिदा सूरत नज़र आई है, जिसकी वजह से क्या एक नई सूरत नज़र आई है, एक नई बोली ने जन्म लिया है। तो हमने इस वक्त क्या देखा है, एक तो हमने हुसैन आज़ाद का नज़रिया देखा है और महमूद शिरानी का नज़रिया देखा है। अब हम देखते हैं मसूद हुसैन खान के नज़रिए के बारे में। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान क्या कहते हैं, वो कि उन्होंने भी क्या किया है, लिसानी बुनियाद पर ही उन्होंने इसका जो नज़रिया दिया है। वो कहते हैं कि जो उर्दू ज़ुबान है वो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों से पैदा हुई, यानी ब्रिज भाषा, खट्टी बोली और मेवानी ज़ुबान उस वक्त क्या बोली जाती थी दिल्ली के आसपास। तो वो कहता है कि ये इन्हीं बोलियों की वजह से पैदा हुई है, यानी कि ये मिली जुली ज़ुबान है। क्या कहता है कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खान कहता है कि उर्दू ज़ुबान दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों से पैदा हुई, इलाकों में पैदा हुई। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, वेलकम।